बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वेव से रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह वेव के बारे में आप जानते हैं, वेव जो है ना डिस्टर्बेंस ऑफ द मटेरियल मीडियम है। और ये डिस्टर्बेंस ऑफ द मटेरियल मीडियम जो है ना, इसके टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ठीक है, और ये मीडियम में पैदा होते हैं, मीडियम के बगैर ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते। जिस तरह स्ट्रिंग है, रॉड है, इसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए स्ट्रिंग और रॉड जो है ये मीडियम है। इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो स्प्रिंग्स वाटर्स वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, साउंड जो है ये भी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। तो साउंड के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है, और साथ साथ में स्प्रिंग और ये जो पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं इसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर पानी और स्प्रिंग और मीडियम को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब मीडियम को ख़त्म कर दिया जाए, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर मीडियम ख़त्म हो गया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन ही रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जिस तरह सन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं हमें, सन और ये जो ज़मीन है इसके दरमियान जो है ना ये वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वैक्यूम से पास होते हैं। किससे पास होते हैं? वैक्यूम से। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं आज समझाऊंगा तफसील से। जिस तरह हमें पता है मटेरियल जो है ना, ये सामने आपको मटेरियल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैटर से बना होता है। किससे बना होता है? मैटर से। तो ये मटेरियल जो है ना किससे बना है? मैटर से। ठीक है, और फिर आपको ये नज़र आ रहा है ये मैटर है। मैटर किससे बना होता है? एटम से। ठीक है, फिर एटम जो है ना किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब में इसके दो पार्ट्स है एटम्स के, एक इसका न्यूक्लियस पार्ट है और एक इसका न्यूक्लियस से बाहर वाला पार्ट है। बाहर वाला पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं मटेरियल को। ठीक है, जब मटेरियल को आप एनर्जी देते हैं तो इस एनर्जी की वजह से वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम जो है ना ये इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती हैं। जब वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती हैं तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? अच्छा, तो इससे रेडिएशन इमिट होती हैं। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेट्स से यहाँ देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसका फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड। ठीक है, जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी की वजह से इसका वाइब्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो वाइब्रेशन इंक्रीज, तो ये चार्ज कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे। तो मतलब ये चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो मटेरियल से रेडिएशन जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, एनर्जी इससे निकालते हैं किसी मीडियम से या मटेरियल से, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो इस वजह से
तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका इससे इर्द गिर्द क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस तरह ये फील्ड कंसिडर करें, यहाँ पे ये चार्ज जब ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है, तो इसका फील्ड जो है ना ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब ये चार्ज नीचे की तरफ आ जाता है तो मतलब चार्ज अपनी मीन पोजीशन से, ये चार्ज का मीन पोजीशन से कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन है, चार्ज में वाइब्रेशनल मोशन है। तो इस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, चार्ज की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किस पे मुश्तमिल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नीचे वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। तो इस कम और ज़्यादा होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह हमें मालूम है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए चार्ज का एक दफ़ा टू एंड फ्रो मोशन करना है। अगर चार्ज एक दफ़ा टू एंड फ्रो मोशन करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए फिर चार्ज का दूसरी बार टू एंड फ्रो मोशन करना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पहुंचते हैं, क्योंकि हमें पता है फिज़िक्स है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। मतलब ये चार्ज का एक दफ़ा ऑसिलेशन लाजमी है। जिस तरह सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं तो वहाँ पे चार्ज क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो इस वाइब्रेशन की वजह से, चार्ज की वाइब्रेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं। ठीक है, हमारे जिस्म से इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मटीरियल से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होते हैं। जिस तरह टीवी वेव्स जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। रेडियो वेव्स ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। गामा रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। एक्स रेज ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, तो मतलब ये है, इसका खुलासा ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएशन किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द चार्जेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations are produced due to electromagnetic radiations are produced due to and fro motion of the charges। तो मतलब इसका खुलासा ये है कि ये टू एंड फ्रो मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स जो है किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। जहन में ये सवाल आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो ये किस तरह प्रोड्यूस होंगे, तो ये इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।